audio jungle. नमस्कार, मैं हूं यथार्थ शर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल रफ्ता। आज सोमवार दिन है विशेष वार्ता का। आज हम बात करेंगे गाजियाबाद के एक ऐसी शख्सियत से जो अपनी बात करते हैं बड़ी बेबाकी के साथ और जब भी बोलते हैं निष्पक्ष और ऐसा बोलते हैं जिसका समाज में एक अलग संदेश जाता है। वर्तमान में बात की जाए तो विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद एक अलग सियासत शुरू हो गई है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने समाज सेवी एवं अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष प्रशांत राज शर्मा जी से विशेष बातचीत की। पेश है उसके अंश। नमस्कार, मैं हूँ यथार्थ शर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल रफ्तार न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी और अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष श्री प्रशांत राज शर्मा। प्रशांत राज शर्मा लंबे समय से जहाँ गाजियाबाद में रह रहे हैं वहीं एक अधिवक्ता होने के नाते लगातार सोशल मुद्दों की आवाज़ भी उठाते रहते हैं। आज हम इनसे विशेष मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं और ख़ास तौर से विकास दुबे का मुद्दा है जिसको ब्राह्मण समाज की को लेकर एक अलग तरीके से घेरा जा रहा है। ब्राह्मण समाज को लेकर अनगढ़ आरोप लगाए जा रहे हैं और हम इसी संदर्भ में बात करें प्रशांत राज शर्मा से। नमस्कार प्रशांत राज जी। नमस्कार यथार्थ जी। अभी भी जैसे मीडिया पे भी कुछ खबरें वो चल रही थी कि जिसपे कुछ ये वो था कि ब्राह्मण सभा उसके एनकाउंटर का विरोध कर रहे हैं। तो बात जहाँ तक ब्राह्मण सभा की बात है तो कोई भी ब्राह्मण सभा इस तरह के एनकाउंटर का विरोध नहीं करता, क्योंकि विकास दुबे एक अपराधी था और एक अपराधी कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण अपने कर्म और अपने धर्म से होता है। और जो आपने जो अभी बात कही कि जो उसने केवल ज़्यादातर जो उसकी हत्याएं हैं वो ब्राह्मणों की उसने हत्याएं की, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। क्योंकि मेरा जो कहना था कि वो ब्राह्मण है ही नहीं, खाली केवल दुबे लगाने से वो ब्राह्मण नहीं हो जाता। उसके कर्म जब थे ही नहीं तो हम उसे ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं हैं। विकास दुबे कानपुर क्षेत्र नहीं आसपास के क्षेत्र में एक ऐसा अपराधी था जिससे लोग भयभीत रहते थे और जो उसने उस दिन पुलिस के साथ तो उसने 8 लोगों की हत्या की पुलिस विभाग के, उसको लेकर भी एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है कि जाति विशेष है या जाति पर आक्रमण है। आपका क्या कहना है इस बारे में? ये बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि अभी जो ये मुद्दा कुछ लोगों ने उठाया और उसे ब्राह्मणों को नीचा दिखाने के लिए और ब्राह्मणों के विरोध में ये एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें कि अब जो ये खबर पहले चल रही थी कि ब्राह्मण उसका विरोध कर रहे हैं, उसके एनकाउंटर का विरोध कर रहे हैं, तो इस तरह की कोई भी खबर नहीं है। ब्राह्मण हमेशा ऐसे अपराधियों का विरोध करता है और मैं उन्हें भी चेता देना चाहता हूं कि जो ब्राह्मण विरोधी माहौल बना रहे हैं कि वो या तो संभल जाएं, नहीं तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार भी रहें। पुलिस हमारी रक्षा करती है और पुलिस का इकबाल अपराधियों में होना बेहद जरूरी है और विकास दुबे ने पुलिस वालों पर ही आक्रमण किया। आप क्या संदेश देंगे कि तो आगे इस तरह की अपराधों की पुनरावृत्ति ना हो? पुलिस विभाग में भी कुछ एक अधिकारी हैं या निचले स्तर के कुछ कर्मचारी हैं कि जो कि इस तरह के अपराधियों के साथ गठजोड़ करते हैं और मगर उनकी संख्या बहुत कम है। उनमें आप ये कहिए कि ज़्यादातर ऐसे भी हैं, जाबाज भी हैं कि जो हेमंत कुमार मिश्रा जी जैसे अभी यहाँ पे इसमें शहीद हुए थे देवेंद्र कुमार मिश्रा जी, उन जैसे पुलिसकर्मी भी हैं कि जो अपने फर्ज के लिए अपनी जान देते थे। देवेंद्र मिश्रा पर बात चली है कि देवेंद्र मिश्रा एक ऐसे पुलिसकर्मी थे जो अपराधियों को जवाब देने में विश्वास रखते थे और जिस तरह से विभत्स उनके साथ व्यवहार किया गया, उनकी मतलब हत्या की गई, आप क्या सोचते हैं? ये तो बहुत एक दुखद विषय था कि जिस तरह से उनकी हत्या की गई, उनका पैर काट दिया, उनका हाथ काट दिया, कि तो वो उस तरीके से तो हम अगर कहें कि ब्राह्मण सभा उसका पूरी तरह से विरोध भी करता है। और जहाँ तक उनके आवाज़ उठाने की बात है, ये इस बात को उन्होंने पहले भी, आज ये सत्यापित भी हो चुका है कि पहले भी उन्होंने इस बात को अपने पत्र के द्वारा वहाँ पे डीजी ऑफिस में वो बताते रहे थे कि इसके क्या किस तरह के क्या कार्यकलाप हैं
और उसका वो पूरी तरह से विरोध भी करते रहे थे।